अनिल जी, आज का जो मेरा पहला स्टॉक है आपका भी एक पसंदीदा स्टॉक है। आपने भी मुझे याद आता है रिकमेंड किया हुआ है बहुत ही इम्फेटिकली। स्टॉक का नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, जो अभी 1820 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 1925 के, स्टॉप लॉस रखना है 1780 रुपए का। एक बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी ड्रिवन ब्रोकिंग कंपनी है जो कि इक्विटीज, करेंसीज, कमोडिटीज सब सेगमेंट में है। फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी है और मर्चेंट बैंकिंग और इंश्योरेंस का भी काम करती है। और इन्होंने एक बहुत ही साइजेबल मार्केट ऑप्शंस ट्रेडिंग का इनका है, बहुत इक्विटीज और करेंसीज में। और जिस तरह से हम ऑप्शंस में काम देख रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ मुझे लगता है ये कंपनी आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में करेगी। और अल्गो ट्रेडिंग में भी एक लीडिंग कंपनी है। और इनका एक नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया, यू ट्रेड अल्गो, जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। तो वो भी एक पॉपुलर प्रोडक्ट है और उससे भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन आने वाले दिनों में देखने को मिलना चाहिए। फिर पैन इंडिया प्रेजेंट है, अराउंड 850 प्लस इनके ब्रांचेज है। फिर सिंगापुर में भी एक्सपेंशन की इनकी तैयारी है। और इंश्योरेंस सेगमेंट के लिए भी इन्होंने एक पॉलिसी स्क्वायर नाम का इनका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है ये कंपनी जिस तरह के बाजार है और जिस तरह से हम इक्विटी मार्केट्स में इंटरेस्ट देख रहे हैं लोगों का, जो हमारे नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स भी आज 13-14 करोड़ हो गए हैं फ्रॉम 3 करोड़ ओनली इन द लास्ट 3 ईयर्स। मुझे लगता है ट्रिमेंडस ग्रोथ के लिए तैयार है ये कंपनी। और फंडामेंटली भी बहुत ही सॉलिड कंपनी है। सितंबर तिमाही बहुत जबरदस्त थी, 112 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 72 करोड़ का पैट था इस सितंबर तिमाही में। और अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 32%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 47%। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करना चाहिए और इस तिमाही के नतीजे भी बहुत अच्छे होने चाहिए। तो खरीदारी करने की सलाह शेयर इंडिया सिक्योरिटीज फॉर अ टारगेट ऑफ 1925, स्टॉप लॉस ऑफ 1780। जो मेरा आज का दूसरा स्टॉक है वो उसी सेक्टर से है जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। भारत में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, जो आज एक वर्ल्ड क्लास सी ब्रिज का उद्घाटन होने जा रहा है, तो मैंने आज यहाँ से पिक किया है दिलीप बिल्डकॉन को, जो अभी 405 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है जो मेनली ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, रोड्स, हाईवेज, फिर मेट्रो, इरिगेशन और माइनिंग, इन सब सेगमेंट को कैटर करती है। एक बहुत ही सॉलिड ऑर्डर बुक है, करीबन 30,000 करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक है। और कंपनी ने अभी तक 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा के रोड प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। और कंपनी के पास 50 से ज़्यादा बीओटी प्रोजेक्ट्स हैं। और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। और हाल ही में, मतलब 2-3 दिन पहले ये खबरों में भी था, जब आरईसी ने दिलीप बिल्डकॉन और जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा, इन दोनों के साथ एक 16,000 करोड़ का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो एक बड़ा ऑर्डर, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वो भी था। और बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और अच्छी खासी एफआईज डीआईज की हिस्सेदारी है, जिसमें एचडीएफसी प्रोमिनेंट है। इसके अलावा अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी इसमें स्टेक ले रखी है। तो खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 430 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 395 रुपए। जो नतीजा है और हर तरह से देखें तो टीसीएस ही ज़्यादा पसंद आता है। हालांकि आज जितनी तेजी इन्फोसिस में हुई है उतनी टीसीएस में नहीं हुई है, बट मुझे लगता है टीसीएस शुड आउट परफॉर्म। और मतलब जो अर्निंग्स की क्वालिटी है, जिस तरह के कंपनी की वर्किंग है, मुझे लगता है टीसीएस शुड बी प्रेफर्ड ओवर इन्फोसिस। और बाकी मेरा मिड कैप आईटी या सेकंड रैंक जो आईटी स्टॉक्स है उस पर बुलिश हूँ। कल मैंने और अनिल जी ने दोनों ने कोफोर्ज रिकमेंड किया था, 6100 के आसपास के लेवल्स थे जब हमने रिकमेंड किया था। आज 6600 के लेवल्स पे वो ट्रेड कर रहा है, मतलब कुछ 8-10% की उसमें भी तेजी हो गई है 2 दिनों में। और इसी तरह से मुझे परसिस्टेंट है, एम्फोसिस है, फिर जो कैश मार्केट के मिड कैप आईटी स्टॉक्स है जैसे न्यूजन सॉफ्टवेयर, सोनाटा सॉफ्टवेयर, साइएंट, ये सब के भी नतीजे मुझे लगता है इस क्वार्टर के अच्छे रहने चाहिए। और उनमें हालांकि आज तो पूरे आईटी सेक्टर में एक जबरदस्त तूफानी तेजी है, तो आज खरीदने की सलाह नहीं रहेगी, बट उनके अभी नतीजे थोड़े देरी से आएंगे। तो जब कभी भी बाजार में गिरावट आती है और इन सब स्टॉक्स में भी गिरावट आती है, तो मुझे लगता है खरीदारी करने का मौका ढूंढना चाहिए। जो एफ&ओ का स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी वो रहेगा पीएफसी, जो अभी 401 पे जनवरी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। जिस तरह से पावर सेक्टर में हमने एक रिफॉर्म्स देखे हैं, या पावर सेक्टर जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक भी हाल ही की तेजी के बाद जो कंसोलिडेट हुआ है इन लेवल्स पे, यहाँ से बिल्कुल चलने के लिए तैयार लगता है। और अभी भी इतनी बड़ी तेजी हो गई पीएफसी आरईसी में, बट अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। 1.5 टाइम्स बुक अभी ट्रेड कर रहा है, फिर 3.5-4% की अभी भी डिविडेंड यील्ड है। मुझे लगता है पीएफसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। और
मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 410 415 का टारगेट और 395 का स्टॉप लॉस। देखिए न्यूज़ तो डेफिनेटली थोड़ी नेगेटिव है, बट एचयूएल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये मामला मुझे लगता है जल्दी सल्टा लिया जाएगा। और हालांकि ऐसे सुन ही रहे हैं कि ताजमहल चाय को, टी को उन्होंने बॉयकॉट किया है, और वो सब करने से डेफिनेटली सेल्स में फ़र्क पड़ता है, बिकॉज आमतौर पे लोग जो शेल्फ पे अवेलेबल है उसको ही खरीदते हैं, तो उस हिसाब से फ़र्क डेफिनेटली पड़ेगा। बट एचयूएल बीइंग एचयूएल, मुझे लगता है दिस थिंग्स वुड बी रिजॉल्व सून, और उससे बहुत ज़्यादा कोई मैं नहीं देख रहा हूँ कि दिस वुड लिंगर ऑन और इट विल बी बैक टू नॉर्मल। इस स्टॉक को तो बहुत पहले से बहुत निचले लेवल से कवर करता हूँ, मतलब 60-65 के लेवल्स थे कोविड के टाइम पे, उस टाइम से रिकमेंड कर रहा हूँ स्टॉक को। हालांकि बीच में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब हो गया था, बट अभी पिछले कुछ दिनों में एक शानदार तेजी हुई, और आज तो जिस तरीके से इन्फोसिस और टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद पूरा आईटी सेक्टर चल रहा है, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और बाकी जैसे कुशल भी बता रहे थे कि चूंकि इनका एक्सपोजर यूरोप और यूके में भी है काफ़ी, और वहाँ से अच्छे नंबर्स आए हैं, तो मुझे लगता है उसका ही इम्पैक्ट होगा। अब बाकी इसके साथ साथ मुझे लगता है जो इनकी होल्डिंग कंपनी है आरपीएसजी वेंचर, जो कि अभी 800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिन्होंने एक फंड रेज के लिए भी कोई बोर्ड मीटिंग का अनाउंसमेंट करा है, और वो इसमें 54% हिस्सेदारी रखती है, तो मुझे लगता है वो काफ़ी अंडरवैल्यूड लगता है वो स्टॉक, और उसमें भी बिल्कुल कई बार पहले रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है, और मुझे लगता है करंट लेवल से अच्छे अपसाइड उसमें भी आ सकते हैं। तो दोनों स्टॉक रडार पे रखने की सलाह है, और करंट लेवल से बिल्कुल होल्ड करना है, और कोई भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। ये क्वेश्चन का मैं पर्सनल रीजन से आंसर नहीं देता हूँ, बिकॉज इन तरह की कंपनियों में निवेश भी नहीं करता, रिकमेंड भी नहीं करता फॉर पर्सनल रीजंस, तो आई थिंक आई विल स्किप दिस। अगेन ये स्टॉक भी जिस तरह के वैल्यूएशंस पे है, तो रिजल्ट्स से बहुत अच्छी उम्मीदें होनी चाहिए, मतलब बाजार अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो स्टॉक तो डेफिनेटली ठीक करेगा, बट अगर थोड़ा भी डिसअपॉइंट करता है तो मुझे लगता है फिर इस स्टॉक में एक गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्टॉक पे बुलिश हूँ, बट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है नतीजे आने के बाद इस पे कॉल लेना चाहिए वेदर टू गो लॉन्ग और शॉर्ट। अच्छे मोमेंटम में है, मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। इसके नतीजे आने वाले हैं 25 जनवरी को, और जिस तरह के अपडेट्स आए हैं एनबीएफसी सेक्टर से, मुझे लगता है नतीजे भी अच्छे रहेंगे, तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी चोला फाइनेंस में फॉर अ टारगेट ऑफ 1275, स्टॉप लॉस ऑफ 1230।